SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होती है और सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं। ये तो हम पहले हिस्से में पढ़ेंगे। और दूसरे हिस्से में जहाँ वोकेबलरी है, वोकेबलरी में आज हम मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स उनको करेंगे, कोशिश करेंगे। इस टाइम मेरे सामने 100 एंटोनिम्स की लिस्ट है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हमारे कवर हो जाएं, या 100 या 300 हमारे से आज कवर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेंटेंस क्या होता है, कल हमने वर्ड पढ़ा था। वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या किसी भी जुबान के अंदर बामायनी सबसे छोटा लफ्ज होता है। अगर मैं बहुत टेक्निकल ना हूँ, ठीक है, सबसे छोटी जो हिस्सा होता है किसी भी जुबान का, वो वर्ड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लिंग्विस्ट के लोग नहीं बैठे हुए, वो मेरे से डिफर करेंगे, लेकिन वैसे जनरली अगर हम बोलें तो बामायनी सबसे छोटा हिस्सा किसी भी लैंग्वेज का वर्ड होता है। ठीक है, अब जो वर्ड है वो 2 या 3 मिले तो वो मिलकर बनाते हैं फ्रेज। फ्रेज किसी भी जुबान में या इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा लफ्ज, ऐसे अल्फाज का ग्रुप होता है जो मीनिंग दे रहा होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, और फिर उससे बढ़ के मिलके पूरा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंस के अंदर 3 किस्म की चीजें होना लाजमी है। पहली क्या, पहली ये कि उसका जो वो स्टार्ट हो रहा हो वो कैपिटल लेटर से हो रहा हो या कैपिटल अल्फाबेट से हो रहा हो, और एंड हो रहा हो तो उसके एंड के ऊपर पंक्चुएशन मार्क हो, इन 3 में से एक, या फुल स्टॉप हो, या क्वेश्चन मार्क हो, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उस सेंटेंस के अंदर कंप्लीट थॉट आपको मिले, इनकम्प्लीट थॉट न मिले। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं बट ही इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन वो मार्केट जा रहा है, तो ये आपको इनकम्प्लीट थॉट नजर आएगी कि ऐसे आपको महसूस होगा कुछ इससे पहले बात है। या मैं यूं कह दूं एंड वी वॉन द मैच, आपको कि यानी एंड से पहले कुछ है, ये इनकम्प्लीट थॉट है। कंप्लीट थॉट क्या है, कंप्लीट थॉट ये है कि वी हैव वॉन द मैच, हाँ ये कंप्लीट थॉट है। या इसी तरीके से ही हैज ब्रोक द ग्लास, या ही ब्रेक्स द ग्लास, ठीक है, उसने ग्लास या शीशा तोड़ दिया, ये कंप्लीट थॉट है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि पूरी थॉट होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट थॉट है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होने चाहिए। अब ये क्या बनाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में सेंटेंस हो, या वो नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन कर रहा हो। यानी दो ही बातें हैं, या उसके बारे में बात हो रही हो उस नाउन या प्रोनाउन के, या वो नाउन या प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहा हो। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट से हटके जो सेंटेंस का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यानी नाउन या प्रोनाउन का जो एक्शन और मजीद मजीद जो बाकी का सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। या नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बात हो रही हो वो बात क्या होती है, प्रेडिकेट। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाजेब हैज सेट अप द क्लास। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन किसने किया, ऑब्वियसली शाजेब ने। तो शाजेब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। और हैज सेट अप द क्लास,
यानी हैज सेट अप द क्लास, ये एक्शन है और बाकी का सेंटेंस है, ये क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अली, फातिमा एंड नईम ऑल मेट ऑन द वीकेंड। ठीक है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास 3 नाउन हैं, अली, फातिमा और तीसरा हमने शायद सईद, ये 3 हमने नाम लिए, ये तीनों क्या हो गए? सब्जेक्ट। और ये बाकी का सेंटेंस है ऑल मेट ऑन वीकेंड, ठीक है, प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब कोई जो सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये वो ऑर्डर है जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बनते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, अली प्लेज क्रिकेट। अली क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्ले क्या हो गया? वर्ब। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कल हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, यानी ये सब्जेक्ट के बिल्कुल उलट है। ठीक है, जिस तरह इधर एक्शन किस पर हो रहा है या क्या चीज खेली जा रही है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अनीस हैज स्लैम्ड द डोर। इसमें किसने स्लैम किया? स्लैम का मतलब होता है जोर से मारना। किसने जोर से मारा? अनीस ने। और क्या चीज मारा या किस चीज को मारा? डोर को। तो अनीस क्या हो गया? सब्जेक्ट। और स्लैम क्या हो गया? वर्ब। और द डोर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमने कल एक और चीज भी पढ़ी थी कि हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो टेंस, किस जमाने में वो एक्शन हुआ या वो सेंटेंस किस जमाने का है, किस टेंस का है, इसको वो इंडिकेट कर रही होती हैं। इधर क्या चीज थी? हैज। अनीस हैज स्लैम्ड द डोर। ठीक है, हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो अब तक जो हमने समझा वो ये है कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस, उसकी 3 कंडीशन है। पहली, जब जो स्टार्ट हो वो कैपिटल लेटर से हो और एंड हो तो उसके एंड पे 3 किस्म के पंक्चुएशन मार्क में से एक हो, या फुल स्टॉप हो, या क्वेश्चन मार्क हो, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो। दूसरी कंडीशन क्या है? कि वो पूरी थॉट क्लियर करे। और तीसरी चीज क्या है? कि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद हो। सब्जेक्ट हमने समझ लिया, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन कर रहा हो या उसके बारे में बात हो रही हो। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की, उनमें से एक एग्जांपल है आयशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर कोई आयशा एक्शन नहीं कर रही लेकिन आयशा के बारे में बात हो रही है, तो इधर आयशा क्या है? सब्जेक्ट है। और जो मानदा पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। तो हमने देखा कि ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अगर सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। और हेल्पिंग वर्ब यूजुअली सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली। यानी स्ट्रक्चरली बुनत के एतबार से, यानी वो जिस तरह की उनकी साख्त है
उसके एतबार से एक तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ टाइप्स में, और एक फंक्शनली। तो जो स्ट्रक्चरली है अगर उसकी बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस को 4 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप क्या है? सिंपल सेंटेंस। दूसरी टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरी टाइप क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। और चौथी टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से फंक्शनली इस्तेमाल के एतबार से इंग्लिश के सेंटेंसेस को 5 मुख्तलिफ टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप क्या है? एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरी टाइप क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी टाइप क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथी टाइप क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स हैं। और पांचवी टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप्स हैं जिसके अंदर इंग्लिश के सेंटेंसेस को डिवाइड किया जाता है। अब हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं। जब हम स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस को समझ रहे हो तो वहां हमें 2-3 कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तो फ्रेज और दूसरी क्लॉज। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेंटेंस का पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे होते। ग्रामर के अंदर अगर हम इसको बात करें तो बात क्यों है कि फ्रेज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये क्लियर नहीं हो रहा होता कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, या यूं कह लें कि उसके अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों मौजूद नहीं होते। मिसाल देता हूं, बाय 8 o'clock अभी ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंगफुल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें नहीं समझ में आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है। क्यों हमें नहीं मिला इसके अंदर कि भाई बाय 8 o'clock के अंदर ये किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहा है इसके अंदर। और जब कोई काम करने वाला या किसी चीज के बारे में बात का पता नहीं चल रहा तो फिर हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्रेज है। फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता है। ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता होता है कि क्या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर ना सब्जेक्ट हो उसे क्या कहते हैं, या जिसके अंदर ना सब्जेक्ट का पता चले ना प्रेडिकेट का पता लगे, वो क्या चीज होती है? वो क्लॉज होती है, वो सेंटेंस होता है, वो फ्रेज होता है, या वो वर्ड होता है। ठीक है, तो वहां पर फ्रेज की फर्दर टाइप होती है को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्लॉज। क्लॉज क्या चीज है? वो इसके बिल्कुल बरक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ऐसा जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रेडिकेट भी मौजूद होता है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, वी रीच ऑन टाइम। हम वक्त पर पहुंचते हैं। ये क्या है? इसके अंदर हमें सब्जेक्ट भी पता लग रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वी रीच ऑन टाइम। प्रेडिकेट भी पता लग रहा है। तो ये क्या है? ये क्लॉज है। इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस वो क्लॉज ही होती है। ठीक है, क्लॉज को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सेंटेंस से डिफरेंट क्यों रखते हैं। जो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं वो है, नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज और नंबर 2 डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज होती है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, फिर हमें
समझने में आसानी हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मौजूद है, लेकिन वो अपना कंप्लीट थॉट क्लियर नहीं कर रहा। उसको क्लियर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। मिसाल देता हूं, बट दे फेल्ड। अब बट दे फेल्ड, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट क्या है? दे फेल्ड। ये क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, या वर्ब भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमें इसको देखने से पता लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, यानी कंप्लीट थॉट नहीं आ रही। तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ऐसी क्लॉज जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंडेंट होना पड़े, क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसके बरक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ऐसी क्लॉज जिसको अपना मीनिंग या अपनी थॉट क्लियर करने के लिए किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे, दिस इज अ टेबल। ये एक सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जो हमने पहली टाइप, अब हमने यानी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो तो क्लेरिफाई कर लिए। अब हम टाइप्स देखते हैं सेंटेंसेस की। सिंपल क्या होता है? सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, या दूसरे मानों में ऐसा ऐसी क्लॉज होती है जो अपना मीनिंग पूरा कर लो। इट रेन्स टुडे, वी मार्केट, we are very good time together, Ali Aisha engaged last month। तो ये सारे क्या हैं? ये सिंपल सेंटेंस हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है। ये पीपीएससी के अंदर आता है कि सवाल आता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, या सिंपल सेंटेंस क्या होता है, या सिंपल सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेज होती हैं। तो इन सब का क्या जवाब है? सिंपल सेंटेंसेस में अगर ये पूछा जाए कितनी क्लॉजेज होती हैं, आपने बताना एक। अब दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, दूसरी टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मिसाल देता हूं, वी रीच्ड ऑन टाइम बट द डोर वर क्लोज्ड बिफोर टाइम। बट डोर वर क्लोज्ड बिफोर टाइम का क्या मतलब है? कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि मीनिंग क्लैरिफाई नहीं कर रही। उससे पहले जो आया वी रीच्ड ऑन टाइम, क्या था? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कि पूरा मीनिंग, अगर अगर हम बट से अगला जुमला सारा हटा दें तो मीनिंग हमें पूरा मिलेगा। इस एक और एग्जांपल देखते हैं। अली knows that they will not obey the order। अली knows, क्या पता चला? ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो अली knows क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। दैट से आगे देखें, दे विल नॉट ओबे द ऑर्डर। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम किसी और तरह भी देख सकते हैं। वो इस तरह के, चलिए इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में या तो कंजंक्शन के जरिए कनेक्टेड होती है, या
पंक्चुएशन मार्क से, कॉमा या सेमीकोलन या कॉलन। ठीक है, ये सवाल आता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज किस चीज के साथ कनेक्टेड होती हैं आपस में। नीचे पार्ट्स में मुख्तलिफ स्पीच दे दिए जाएं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल। ठीक है, तो कंजंक्शन हमने कल पढ़ा था कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है कि जो दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में, क्लॉजेस हमने कल नहीं पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप पे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। मिसाल दे देता हूं, आमना हैव सक्सीडेड एंड अली नॉट, अली हैव नॉट, अली हैव फेल्ड द एग्जाम। ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये पूरा सेंटेंस आया, कनेक्ट हुआ कंजंक्शन से, आमना हैज सक्सीडेड। ठीक है, ये पूरा मीनिंग दे रही है। और दूसरी तरफ अली हैज फेल्ड, ये भी पूरा मीनिंग है, यानी इन दोनों को किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और क्या है ये सेंटेंस टाइप, कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलते हैं, चौथी टाइप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, इट रेन्स टुडे बट वी वेंट टू द मार्केट, ऑल द मार्केट वाज ओपन्ड। इसके अंदर इट रेन्स टुडे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा मीनिंग दे रही है। द बट वी वेंट टू द मार्केट, बट वी वेंट टू द मार्केट क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और द मार्केट वाज ओपन्ड, ये क्या है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं हम चारों टाइप्स को। सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर दोनों इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों नहीं, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने, ये फर्क जो है सारे आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ा कि इस्तेमाल के एतबार से जो सेंटेंसेज हैं इंग्लिश में, उनको 5 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हम पांचों टाइप्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहली टाइप क्या थी, एफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें वो सेंटेंसेस इंक्लूड हैं जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, देयर इज अ कार, यू आर वेयरिंग अ नाइस ड्रेस। ये क्या है सारे, ये सिंपल सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस है या एफर्मेटिव सेंटेंस है जिनको कहते हैं।
दूसरी टाइप क्या आती है हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव क्या, कौन से सेंटेंस होते हैं? नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर नॉट या ना करने की बात हो जाती है। ऐसा ना करो, सॉरी मैं काम नहीं करता, या आई डू नॉट वर्क, तुम मुझे मिलने नहीं आते, यू डू नॉट कम टू मीट मी। वो हम अच्छे, या अली और फिजान अच्छे लड़के नहीं हैं, अली एंड फिजान आर नॉट गुड बॉयज। ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तीसरी टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन, जिनमें सवाल मौजूद होता है या जो क्वेश्चन के तौर पे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या तुमने खाना खाया? हैव यू ईटन द मील? क्या आज क्लास हो रही है? आर वी हैविंग द क्लास टुडे? या क्या ये लकड़ी का मेज है? इज दिस अ टेबल मेड ऑफ वुड? ठीक है, ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या डज दिस टेबल मेड ऑफ वुड? ठीक है। इससे आगे इंपेरेटिव सेंटेंस, अगली टाइप। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कमांड या रिक्वेस्ट की जाए, या आप कोई ऑर्डर दे रहे हो या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। क्या किया आपने? ऑर्डर किया। या इसके बिल्कुल बरक्स, कैन यू ओपन द डोर? क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? हम रिक्वेस्ट करते हैं ना। एक चीज जो मेंशन करनी मैं भूल गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क आता है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इनके एंड के ऊपर फुल स्टॉप आता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके एंड के ऊपर हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। और आखिरी आखिरी टाइप कौन सी है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सडन इमोशन का जिक्र होता है। मिसाल के तौर पे, हुर्रा, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, या सैडली हिज मदर पास्ट अवे यस्टरडे। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये तो था आज का सारा ग्रामर लेसन। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जानिब। आज की जो लिस्ट है, इसके लिए आप मुझे ज़रा 2-3 मिनट दीजिएगा। मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं उसको ज़रा ऑन कर लूँ।
आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली सर कुछ काम कर रहे हैं इसलिए। ओके ओके, ये ना टाइम नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग एडिट भी करनी है। दाऊद हिसाब रखिएगा। जी मैं नोट कर रही हूँ, बता दूँ बोले। जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। जी, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स को उर्दू में कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज जिनके मीनिंग आपस में मिलते हैं। ठीक है, गुड, नाइस। ठीक है, ये क्या है? ये सिनोनिम्स है। इसके बरक्स एंटोनिम्स होते हैं। ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज जिनके मीनिंग आपस में ऑपोजिट हो। मिसाल के तौर पे थिक, थिन यानी मोटा पतला, वार्म कोल्ड। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं बस खोल लूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एंटोनिम्स करेंगे मुतजाद अल्फाज। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी हो जाए मेरे सामने 100 अल्फाज की लिस्ट है। इस टाइम 10:21 हो गए हैं। 40 मिनट से हमारी क्लास शुरू हुई है, तो 45 तक जितने हो सके बाकी की मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, पहला है इनएविटेबल। इनएविटेबल ऐसी चीज होती है जिसको अवॉइड ना किया जा सकता हो, और इसका उलट क्या होगा? अवॉइडेबल। ऐसी चीज जिसको अवॉइड किया जा सकता हो। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्शनल। ठीक है, एक्सेप्शनल क्या है कि ऐसी चीज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ठीक है, हटके हो, अलग से हो। ठीक है, और इसका उलट क्या होगा? कॉमन, जो आम आम सबके मतलब आम सबके सामने हो। ठीक है, तीसरा क्या है? परमानेंट, मुस्तकिल, और इसका उलट क्या है? टेम्पररी। ठीक है, फिर डिम, जिनका क्या मतलब है? मध्यम, यानी लाइट के मानों में। और दूसरा इसका जो एंटोनिम होगा क्या? वोलुमिनस। वोलुमिनस होता है कि बहुत ज्यादा रोशन। ठीक है, फिर है रेकलेस। रेकलेस होता है ऐसा बंदा जो एहतियात से काम ना लेता हो। ठीक है, और इसका उलट होता है क्या? केयरफुल, जो एहतियात से काम लेता हो। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है कि ऐसी चीज जो एक से ज्यादा मानी दे रही हो या जिसका मीनिंग क्लियर ना हो रहा हो। इसका उलट क्या होता है? एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट होता है कि ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर कट हो। ठीक है, फिर है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हमने पढ़ा था कल, ऐसी चीज जिसके ऊपर एतबार ना आ रहा हो, जो बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग रही हो। ठीक है, तो इसके उलट क्या होगा? बिलीवेबल। ठीक है, फिर रिपेल। रिपेल का क्या मतलब होता है? दूर भेजना। ठीक है, जिस तरह आप मकनातीस के दो पोल्स
जो सिमिलर पोज हैं उनको आपस में करें तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, पीछे धकेलते हैं, क्या कहते हैं, रिपेल करना। इसका उलट क्या होगा, ट्रैक अपनी की तरफ खींचना। ठीक है, फिर अगला रैपिडली, इसका एंटोनिम है स्लोली, रैपिडली मतलब तेजी से। ठीक है, उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है, बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना या देखना चीजों को, कहते नहीं दिक्कत नजरी से। ठीक है, तो इसका उलट भी क्या होता है, केयरलेस, यानी बिल्कुल बेहतियाती से देखना। ठीक है, फिर है सिविलाइज, मुहज्जिब, इसका उलट क्या होगा, बारबरस। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन एक बारबरस है कि मतलब जंगली, वहशी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था बाद में आने वाला सक्सेसर, उसका उलट क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रीडेसेसर। ठीक है, फिर क्या है, कंक्लूसिव, ऐसी चीज जिसका जो के जो के बड़ी क्या हो सकते हैं, यानी बड़ी नपी तुल्य हो, या कोई बयान ऐसा जो बड़ा नपा तुला हो, उसे हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर कंक्लूजन मौजूद हो बात का, उसे क्या कहते हैं, कंक्लूसिव। और इसका उलट क्या होगा, इनडिसाइसिव, यानी ऐसी चीज जो जिसका जो कंक्लूडेड ना हो, जो डिसाइडेड डिसाइडेड ना हो, बिल्कुल ओपन एंडेड हो। ठीक है, फिर है टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या है, खत्म करना, टर्मिनेट। और इसका उलट क्या होगा, शुरू करना, बिगिन। फिर है लेविशली। लेविशली होता है बहुत ज्यादा शहाना अंदाज से। ठीक है, तो इसका उलट हम माइजरली भी कर सकते हैं। एक और लफ्ज मेरे देने आ रहा है, निगर्डली। ठीक है, उससे आगे फिर एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका उलट क्या होगा, पीछे हटना। उसका मतलब होता है रिसीटेड। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इग्नोरेंट, ऐसा बंदा जिस जो पढ़ा लिखा ना हो बिल्कुल। उसका उलट, इसका उलट क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा बंदा, या जो अवेयर हो चीजों से, उसे क्या कहते हैं, इनलाइटेंड। ठीक है, हर चीज से आगाह शख्स। ठीक है, फिर हमारे पास मॉडरेट। मॉडरेट क्या होता है, मोतदिल, इसका उलट क्या होगा, एक्सट्रीम, मोतदिल ना होना, यानी इंतहा पर होना। ठीक है, फिर हमारे पास सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है बिल्कुल सतही सा। ठीक है, सतही का क्या होगा, गहराई से, डीपली, मुकम्मल तौर पे। तो इंग्लिश में क्या कह देंगे, थॉरोली। ठीक है, या थॉरो। ठीक है, कोई किसी की तारीफ करना, एडमायरेशन। और इसका उलट क्या हो जाएगा, नफरत करना, बुरा समझना। इसको क्या कह देंगे, या हेट कह सकते हैं, हेट तो नहीं, स्कॉर्न ज्यादा आता है। जो जो पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो इस तरीके से आ रहे होते हैं कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब देना है। यानी अगर आपके सामने एडमायरेशन का वो पूछ रहा है, आपको मुमकिन है वो नीचे नीचे जो मतलब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं उसके अंदर आपको दे दे स्कॉर्न, हेट, लव और एडमायर। ठीक है, अब स्कॉर्न और हेट ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एडमायरेशन आता है, ठीक है, इसके एडमायरेशन के बिल्कुल अप्रोप्रिएट उलट स्कॉर्न है। ठीक है, यानी स्कॉर्न के अंदर टाइप मतलब इस तरह का आ रहा होता है कि ऐसा ऐसा बंदा जिसके जिसके हेट में आपकी थोड़ी थोड़ी जेलसी शामिल हो। ठीक है, फिर हमारे पास है ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है ऐसी चीज जो गैर संजीदा हो। ठीक है, या छोटी हो। ठीक है, हल्की फुल्की जिसको कहते हैं, सर हम कहते नहीं यार ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर।
ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा? सीरियस। हाँ भाई, ये ऐसी चीज है जिसको हमें मतलब बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए। ठीक है, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये कई दफा मैंने पेपर में देखा है। लिक्विशियस। लिक्विशियस होता है ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलनसार, मिलने जुलने वाला। ठीक है, बातूनी। बातूनी तो नहीं कहेंगे, वो टॉकेटिव होगा, लेकिन मिलने जुलने वाला। ठीक है, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट बंदा भी कहते हैं। तो इसका उलट क्या हो जाता है? रिजर्व। फिर है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या होता है? किसी चीज ले लेना। ठीक है, इसका उलट क्या होगा? रिलीज। और ये याद रखे, कॉन्फिस्केट मतलब अ, कब्जा करने के मानो में, मतलब कब्जा जो जो पुलिस लेती है या कानून लेता है किसी से, ले कानूनी तौर पर ले लेना। ठीक है, उन मानों में आता है, छीनने के मानों में नहीं आता। ठीक है, वो स्नैच होता है। ठीक है, ये हमने इस तरह के बड़ा हमने एहतियात करना है। मुमकिन है वो आपको रिलीज लफज दे और नीचे दे रहा हो कन्फिस्केट, स्नैच, कैच, और चौथा ड्रॉप। ठीक है, तो स्नैच और कन्फिस्केट मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन कन्फिस्केशन के अंदर जो पुलिस या कानून जो आपसे चीज ले लेता है ना, उसको कहते हैं कन्फिस्केशन। और छोड़ना, जिस तरह रिहा करना, तो उसमें हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? रिलीज। ठीक है, फिर ऑफन, अक्सर। इसका क्या? रेयर। ठीक है, फिर है हमारे पास कंक्लूड, खत्म करना। तो इसका उलट क्या होगा? बिगिन भी कह सकते हैं, बार कौन, स्टार्ट, ये सारे क्या है इसके एंटोनिम्स हैं। फिर है डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है अ, बहुत ज्यादा नफा, मतलब नफा तुला तो नहीं कहेंगे इसको, अ, बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा बंदा जो शाय होता हो। ठीक है, रिजर्व सा रहता हो, मतलब हिचकिचाता, हिचकिचाहट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हेजिटेट या डिफिडेंस। तो इसका उलट क्या होगा? बोल्डनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा होना, प्लेंटी। तो इसका उलट क्या होगा? पॉजिटिव या स्केर्सिटी। ठीक है, कोई चीज एकदम स्टार्ट करना, ट्रिगर्ड, और एकदम रोक देना, चौक। ठीक है, कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था फस्टिडियस। ऐसा बड़ा जो बड़ा फसड्डी हो। तो इसका उलट क्या होगा? ऐसा बंदा जो हर जगह एडजस्ट हो जाता हो, एडजस्टेबल। ऐसी चीज जो हर जगह एडजस्ट हो जाती हो, और एडजस्टेबल। फिर हमारे पास है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा शौक होती है, या बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा शहाना किस्म की, शहाना कर लें। तो इसके उलट क्या होगी? सिंपल, सादा। फिर है हमारे पास ब्लीक। ठीक है, ब्लीक है ऐसी ऐसी चीज जिसके मतलब कब, यानी जिसके इम्कानात कम हो। ठीक है, तो इसके उलट क्या होगा? जिसके इम्कान ज्यादा हो, ब्राइट। ब्लीक को मध्यम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा, इसको मगरूर तो नहीं कहेंगे, या मगरूर से मिलता जुलता लफज शख्स होता है। तो इसका उलट होता है हम्बल।
ठीक है। फिर होता है गैर मोहतात, अनस्क्रूपुलस। ठीक है, इसका उलट स्क्रूपुलस भी होता है, स्क्रूपुलस भी हो सकता है, और कॉन्शियंशियस भी हो सकता है। कॉन्शियंशियस होता है ऐसा बंदा जिसको हम बाज़मीर कहते हैं। ठीक है। और अनस्क्रूपुलस को गैर मोहताज या ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा, यानी लेन देन में बड़ा कोई ध्यान ना रखता हो, उसको हम कहते हैं अनस्क्रूपुलस। ठीक है, बड़ा कोई डिसिप्लिन ना हो लेन देन के मामला में। ठीक है, इसका उलट कॉन्शियंशियस भी कह सकते हैं, बाज़मीर, या ऐसा शख्स यानी जो बड़ा बाज़मीर हो, यानी बड़ा ध्यान रखता हो अपने लेन देन में। फिर है मेलोडियस। मेलोडियस क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो खूबसूरत आवाज होती है, मुतरन्नम। तो इसका उलट क्या होगा, टूनलेस, बिल्कुल ऐसा कि मतलब यानी कोई रिदम नहीं है उसमें। फिर है हमारे पास कंटेमिनेट। कंटेमिनेट क्या होता है, यानी किसी चीज के अंदर मिलावट या मिलावटी। तो इसका उलट क्या होगा, प्योर। ठीक है। फिर है कंजूस, फ्रूगल, या हम जिसको माइजर भी कहते हैं। फ्रूगल, ये बस ध्यान में रखें, फ्रूगल होता है थोड़े से पॉजिटिव मानों में। आप बाज बाज का इसको कंजूस नहीं, आप कफायशार भी कह रहे होते हैं, थोड़ा सा इस तरह का मानी दे रहा होता है। ठीक है, फ्रूगल होता है लफज, ये उसी के लिए इस्तेमाल होता है, अ, कंजूस के लिए, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव मानों में। माइजर तो बिल्कुल ही नेगेटिव मानी दे रहा होता है ना, ये थोड़े पॉजिटिव मानी, जिसमें आपको कहते हैं कि भाई ऐसा बंदा जो हाथ रोक कर खर्च करे या काम करे। तो इसका बिल्कुल उलट क्या होगा, याश, एक्सट्रावेगेंट। ठीक है। तो फिर है हमारे पास फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ का मतलब है कि ऐसी चीज जो खत्म हो रही हो, खराब हो रही हो, गिर रही हो। तो इसका उलट क्या होगा, इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव। जिसमें कहते नहीं है हिज हेल्थ इज फॉलिंग ऑफ, इसकी जो सेहत है वो गिर रही है। ठीक है। तो फिर है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है ऐसा बंदा, जो बंदा बहुत ज्यादा, क्या हो सके, काइंड हो, या रहम दिल, तो रहम दिल, काइंड ऑफ रहम दिल। ठीक है। तो इसका उलट क्या होगा, अनकाइंड। ठीक है। फिर है तंग, शैलो। इसका उलट क्या होगा, डीप, गहरा। फिर है अम्यून। अम्यून क्या होता है, ऐसा, ऐसी चीज या ऐसा बंदा जो जो हिफाजत में हो। इसका उलट क्या होगा, वल्नरेबल, जिसके जो हिफाजत में ना हो, जिसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। हमने कल किया था इनवल्नरेबल, यानी ऐसी चीज जिसको नुकसान ना पहुंच सकता हो। वल्नरेबल का उलट इनवल्नरेबल भी हो सकता है। फिर है वेनरेशन। वेनरेशन होता है किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करना। ठीक है, यानी अकीदत को कहते हैं वेनरेशन। तो इसका एंटोनिम एंटोनिम क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। यील्ड। यील्ड का क्या मतलब होता है, हथियार फेंक देना, डाल देना, हार मान लेना। तो इसका उलट क्या होगा, मुकाबला करना, रेजिस्ट। ठीक है। फिर कनकर है। कनकर का क्या मतलब होता है, ये एक पता करने के मानों में भी होता है, लेकिन ये जो स्पेलिंग है दोनों के अंदर फर्क है। इसके स्पेलिंग है CONCUR। इसका मतलब है कि हम आहंग हो जाना, मान जाना, एक जैसा हो जाना, जिसको कंकरेंटली नहीं कहते। तो इसका इसका उलट उलट क्या होगा, डिसएग्री, हम आहंग आहंग ना होना। ठीक है।
वेग है, फिर वेग का मतलब क्या है? अनक्लियर, ठीक है। और उसका उलट इधर प्रिसाइज भी किया हुआ है कि बिल्कुल एक्यूरेट। फिर ह्यूमिलिटी, बिल्कुल हम्बलनेस के मानों में आता है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना। तो इसका उलट क्या होगा? प्राइड, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ करना, और इसका उलट क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, सेंशर। फिर डिमोलिश, डिमोलिश क्या होता है? गिराना, और इसका उलट क्या होगा? बनाना, बिल्ड। प्रिवेंट है, फिर प्रिवेंट क्या है? बचाना, और इसका उलट क्या है? इंड्यूस। फिर क्या है? फ्रिल्टी, फ्रिल्टी होता है कमज़ोर या कमज़ोरी। ख़वातीन के बारे में मतलब शेक्सपियर का बड़ा मशहूर जुमला भी है, फ्रैलिटी दाय नेम इज़ वुमन, यानी कमज़ोर, कमज़ोर की नाज़ुक, नाज़ुक, नाज़ुक जिसका नाम खातून है। हमारे जो फेमिनिस्ट हज़रात हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर गर्म करते होते हैं। पर तो इसका उलट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर कोलैप्स, इसका उलट क्या होगा? राइज। एंग्शियस, ये बहुत आता है एंग्शियस, एंग्शियस होता है परेशान, तो इसका उलट क्या होगा? हैप्पी, केयर फ्री। फिर है हमारे पास थ्रिफ्टी, ये बिल्कुल फ्रूगल के मानों में है, हमने पढ़ा था, कफायतशार या कंजूस। इसका उलट क्या होगा? वेस्टफुल, यानी ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़, ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा यानी ज़ाया करता हो। हमने ऊपर पढ़ा था एक्सट्रावेगेंट, तो एक्सट्रावेगेंट का सिनोनिम हो सकता है वेस्टफुल, इसी तरीके से थ्रिफ्टी का सिनोनिम हो सकता है फ्रूगल, ठीक है। अब एक नई चीज़ ईजाद करना, इनोवेट, तो मक्खी में मक्खी मारना, इसका उलट बिल्कुल कॉपी। सर 10:45 हो गए हैं। 10:45 हो गए हैं, चलें। अब हम ऐसा करते हैं 5-7 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो क्लास वाइंड अप करते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।